बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का जो अभी नया मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मैं तालिबान से मुज़ाकरात करूँगा और वहाँ पे ताजिक उज़्बेक वग़ैरह को जो है हुकूमत में शामिल करने के हवाले से, ये बात ठीक है कि पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान में एक ऑल इंक्लूसिव हुकूमत की बात कर रही है। अभी ऑल इंक्लूसिव हुकूमत का मतलब क्या है? ऑल इंक्लूसिव का मतलब यह है कि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ तबके हैं या फॉर्मर हुकूमत, पहला जो साबका हुकूमत मुजाहिदीन कमांडर है, सियासी रहनुमा है, मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं, तो उनको शामिल करना डिसीजन मेकिंग में, ये बेसिक वो था। पाकिस्तान ने जो मतलब लिया है ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, वो लग ऐसा रहा है कि ये एक एथनिक बेस्ड हुकूमत की बात हो रही है कि वहाँ पे मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ जो है, पश्तून है, ताजिक है, उज़्बेक है, हज़ारा है, बलोच है, एमक है, अरब वगैरह, ये जितने भी है उसी हवाले से बात हो रही है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जब भी अफ़गानिस्तान में इतने काट खेलने की कोशिश की है, उसके नताइज बड़े बुरे सामने आ रहे। लास्ट रिजीम में, इससे पहले प्रेसिडेंट करज़ई साहब की जब हुकूमत थी, उसके और फिर प्रेसिडेंट अशरफ गनी की जब हुकूमत थी, उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान उस वक्त कह रहा था कि डॉक्टर अशरफ गनी की हुकूमत में पख्तूनों के पास इख्तियार नहीं है, पख्तून सियासी हुकूमत में शामिल नहीं है। इसी तरह प्रेसिडेंट करज़ई के साहब के वक्त में भी यही बात हो रही थी और ये समझा जा रहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो फिगर हेड है और असल इख्तियारात जो है वो ताजिक के साथ है। और यही बातें जो थी वो अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा बुरी जो थे वो लगती थी और समझी जाती थी, और उस पर अफगानिस्तान की तरफ से एक काउंटर नैरेटिव जो है उसको बिल्ड करने की कोशिश की गई और यही कहा जाने लगा कि पाकिस्तान में जो पश्तून पॉपुलेशन है ये ग़ुलाम पॉपुलेशन है, उस पर कब्ज़ा किया गया है और ये जो है सारे इख्तियार पंजाब के साथ है और इनको डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं। और ये जो प्रोपेगेंडा था वो बड़ा पॉपुलर प्रोपेगेंडा बन गया है अफगानिस्तान में, और स्पेशली जो इंटरनेशनल डायस्पोरा है, खा वो खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के पश्तून है या इवन बलोच जो है पाकिस्तान के, उनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव था, ये बड़ा अट्रैक्टिव स्लोगन था। उस वक्त भी ये बात बड़ी बुरी लगती थी, यहाँ तक कि जब पख्तूनों के बारे में बात कही जाती थी तो पख्तून इसको बुरा समझते थे, अफगान पश्तून, और इसको अफगानिस्तान के अफेयर में इंटरफेरेंस जो है समझा जाता था। अब भी पता नहीं किधर से एक बार फिर पाकिस्तान के सियासी लीडरशिप के जहन में ये बात आ गई है कि ये तालिबान जो है वो सारे पश्तून है और उसमें कोई ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा, बलोच, एमक वगैरह नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये बात जो है ये बड़ी हसास है, ये बड़ी सेंसिटिव बात है अफगानिस्तान में, और ये समझी जाती है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एथनिक पॉलिटिक्स को जो है फ़रोग़ दे रहा है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान वहाँ पे मुख्तलिफ जो एथनिसिटीज़ है वहाँ पे नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रही है। और मैं एक बात यहाँ पे कहता चलूँ कि जब से अफगानिस्तान बना है वहाँ पे उज़्बेक, हज़ारा, ताजिक ये सारे इकट्ठे रह रहे हैं। कभी हमने नहीं देखा है कि वहाँ पे कोई एथनिक इशू जो है वो इतना सामने आया हो कि पश्तूनों ने ताजिक के बारे में, ताजिक पश्तून या उज़्बेक, इंटरनली छोटे छोटे इश्यूज होते रहते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ये बात कहना, आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि अफगानिस्तान में पश्तूनों को नुमाइंदगी नहीं दी गई है, वो 50% या 60%, यही इमरान खान साहब तो नेक्स्ट इंटरव्यू में कहा था। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भी कहा था कि अफगानिस्तान में जो पश्तून पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे उनको जो है हुकूमत में या गवर्नमेंट में जो है उनके पास इख्तियारात नहीं है, उनकी नुमाइंदगी नहीं है। अब यही पाकिस्तान है, अफगानिस्तान में ये कहते आ रहे हैं कि वहाँ पे ताजिक को या उज़्बेक को नुमाइंदगी नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तालिबान की तरफ से पहले से इस बात को जो है बुरा समझा जा रहा है, सिर्फ अब तालिबान की तरफ नहीं। मैं समझता हूँ कि पूरा अफगान डायस्पोरा जो है अफगानिस्तान में जितने एथनिक ग्रुप है वो यही समझेंगे कि ये पाकिस्तान की तरफ से एक एथनिक इंटरफेरेंस या एथनिक इश्यूज को जो है उभारने की कोशिश हो रही है। तो पाकिस्तानी सियासतदानों को स्पेशली अफगानिस्तान के हवाले से बात करने से पहले अफगानों की हसासियत को जो है समझ लेना चाहिए कि अफगान कैसे इन बातों को लेंगे। जब पाकिस्तान से हम कहेंगे कि ये उज़्बेक है, हज़ारा है, ताजिक है, पश्तून है या एमक है, बलोच है, इन बातों से मेरे ख्याल में ये वहाँ पे इसको बहुत बुरा लिया जाएगा। और पाकिस्तान की पहले से क्या इन्फ्लुएंस है,
जब यही हम कह रहे थे कि हमने इस्लामी अमारत को नहीं मानना है, तो तालिबान की तरफ से जो बयान आए थे वो भी सबके सामने हैं। जब डॉक्टर अशरफ गनी को हमने कहा कि आप ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट करें, तो उनके साथ हमारे ताल्लुकात का क्या बना उस वक्त। तो पाकिस्तान एक बार फिर जो है अफगानिस्तान में ये इथनिक इश्यूज को जितना इंटरनेशनल फोरम पे ये बयान करता है या बयान करने की कोशिश कर रहा है, या अफगानिस्तान में काबुल में जो हुकूमत है उनके साथ अगर ये बात करे कि आप उज़्बक को ले दे, ताजिक को ले ले, हज़ारा को ले ले, पश्तून को ले ले, तो मैं समझता हूँ कि इट विल बैकफायर और अफगानिस्तान की जो मुख्तलिफ सियासी और एथनिक लीडरशिप है उनके लिए जो है ये बात अच्छी नहीं समझी जाएगी।